जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो अगली नेक्स्ट वीडियो हम लेके आए, ये वीडियो आपकी रहेगी क्लास 8। ठीक है बेटा, आपकी ये वीडियो रहेगी क्लास 08 कक्षा 10 और ये क्लास 8 है ना। अब तक हम 7 वीडियो करा चुके हैं चैप्टर फर्स्ट की। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो आप लोगों को लेके आए ताकि आप लोग बोर ना हो, थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा पढ़े और बहुत अच्छे से सीखे। ठीक है, तो ये आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब तक मैंने आपको 2 अभिक्रियाओं के बारे में समझा चुका हूं और उन्हीं अभिक्रियाओं का मैं अब तुम्हें अंतर लेके आऊं, दोनों अभिक्रियाओं में क्या क्या अंतर है। तो मैंने आपको पहले समझाई थी, आपको एक मैंने समझाई थी संयोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता था, दो पदार्थ मिलकर, दो पदार्थ या तत्व मिलकर एकल पदार्थ बनाते थे, एक तत्व बनाते थे। ठीक है, वो क्या होती थी, हमारी संयोजन अभिक्रिया। लेकिन वियोजन अभिक्रिया थी इसकी उल्टी। वियोजन अभिक्रिया क्या थी, वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक होता था जो एक यौगिक ताप या ऊष्मा पर, ऊष्मा के साथ, ताप के साथ जब वो क्रिया करता था तो क्या होता था, वो अलग अलग सरल पदार्थों में टूटता था। तो वो कौन सी अभिक्रिया थी, हमारी वियोजन अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया हमने बहुत अच्छे से समझी थी, इनके प्रकार बहुत ही अच्छे से समझे थे हम लोगों ने। अब हमने क्या देखा, उन दोनों में अंतर क्या है और कैसे कैसे अंतर है, तो वो हम आज आपके लिए लेके आए और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। तो हमने आपको टाइम ज्यादा ना हो इस चक्कर में हमने आपको ये पहले से लिख लिया है। ठीक है, वीडियो छोटी होगी तो आप लोगों को इंटरेस्ट भी उतना ही आएगा, थोड़ा सा टाइम रहेगा, बार बार रिवीजन हो जाएगा, बार बार चेक कर सकते हो, आप बार बार देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर जरूर करना और अपना प्रेजेंट होने का सबूत जरूर देना। प्रेजेंट होने का सबूत आप सब लोग जानते हैं, वीडियो जो बच्चा देखता होगा वो जानता होगा। प्रेजेंट देने का सबूत है आप लाइक जरूर करें। ठीक है, तो समझिए। ठीक है, हमने आपको बताया था वियोजन और संयोजन, देखा है हमने संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाओं में मुख्य अंतर। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं में क्या मुख्य अंतर होते हैं, तो वो हमने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। बहुत अच्छे से समझ लो और समझो। ठीक है, बहुत अच्छे से। संयोजन अभिक्रिया हमने आपको बताई थी, इन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया में 2 पदार्थ होते हैं और वो परस्पर एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं, परस्पर संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं। उनकी अभिक्रिया होती है तो क्या करते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, वियोजन। वियोजन जस्ट इसका उल्टा है। हमने तुम्हें पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूं सॉरी बेटा, तो मैं फिर बता रहा हूं, वियोजन जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, इस अभिक्रिया में यौगिक वियोजित होकर, यानी वियोजित आपको मालूम अलग अलग होकर, टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाता है। ठीक है, एक यौगिक होगा जो ऊर्जा पर टूट करके क्या करेगा, अलग अलग सरल पदार्थ बना देगा, 2 या 2 से अधिक। समझ में आया, तो जस्ट उल्टा होता है। वियोजन किसका उल्टा होता है, तो हम बोल सकते हैं संयोजन का। संयोजन किसका उल्टा होता है तो वियोजन की। सॉरी बेटा, अब देखो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है, ये अभिक्रिया एक या अनेक तत्व या पदार्थ के पारस्परिक संयोग से, ये अभिक्रिया एक या अनेक तत्व या पदार्थ के पारस्परिक संयोग से विभिन्न ऊर्जाओं की उपस्थिति में पूर्ण होती है। ये अभिक्रिया क्या होती है, ये एक या अधिक से अधिक ऊर्जाओं की उपस्थिति में पूर्ण हो सकती हैं। ठीक है बेटा, पूर्ण हो सकती है। लेकिन इनमें क्या है, इन अभिक्रियाओं में कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। ऊष्मा, उसमें भी विद्युत चाहिए, प्रकाश चाहिए। ठीक है बेटा, ऊष्मा। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश या प्रकाश, उसमें भी आपको ऊर्जा चाहिए। दूसरा विद्युत, उसमें भी ऊर्जा। तो इससे केवल 3 ही थे। इसमें लिखा है ये अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत या उत्प्रेरकों के कारण ही संभव होती है। समझ में आया, या उत्प्रेरकों के कारण ही संभव होती है। परंतु ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया कैसे होती, जस्ट उल्टा होती है। तो ये बात मैं आपको शुरू से जब से पढ़ा रहा हूं ये बताता आ रहा हूं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जस्ट नेक्स्ट इनमें अलग, अब हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण क्या है इनके, तो देखो हम बच्चों इनके उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण क्या है, उदाहरण इसका NH3 प्लस
HCl। ये दो पदार्थ है, दो तत्व है, एक दो पदार्थ है हमारे, दोनों पदार्थ क्या हुआ है, संयोग कर रहे हैं। संयोग का मतलब ये जुड़ना। संयोग का मतलब क्या है बेटा, संयोग का मतलब है जुड़ना। संयोग का मतलब है जुड़ना। श्रृंगार रस आपने अगर पढ़ा होगा हिंदी में, तो श्रृंगार रस में भी क्या होता है, संयोग होता है, और संयोग नायक और नायिका का संयोग होता है, तभी श्रृंगार रस बनता है। तो वैसे ही अगर आपने हिंदी का श्रृंगार रस पढ़ा होगा तो ये भी आपको समझ में आएगा संयोजन क्या है। संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। तो ये दो पदार्थ हैं, दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो क्या होगा, NH4Cl, यानी एक तत्व, एकल तत्व का निर्माण करेंगे। जैसे कि ये जस्ट आपको मैं बता सकता हूं, तो ये जस्ट उल्टा होगा आपका संयोजन। यानी कि अगर मैं कहूं तो ये सेम और सेम किसकी तरह होगा, श्रृंगार रस की तरह। उसमें नायक और नायिका का मिलन होता था और जो एक आत्मा बन जाते थे। तो श्रृंगार रस आपका हिंदी में है, तो वैसे ही समझो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वो संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, श्रृंगार रस की तरह। तो हिंदी आपने अच्छे से पढ़े होगी, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो समझ में आया बेटा आपको, ये उदाहरण समझ में आया। नेक्स्ट उदाहरण भी देख लो, इसमें भी क्या हो रहा है, दो पदार्थ है, दो पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या कर रहे हैं, एक पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है बेटा, एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया, यानी संयोग हो रहा है, दोनों का संयोग हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं ये हमारी हिंदी के श्रृंगार रस की तरह है। ठीक है, और जिस बच्चे ने श्रृंगार रस अच्छे से पढ़ा होगा तो ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम आते हैं किसमें, वियोजन अभिक्रिया में। वियोजन अभिक्रिया में क्या है, वियोजन अभिक्रिया में हमने आपको बताया था कोई यौगिक होगा, एक बड़ा यौगिक होगा, और वो यौगिक सरल पदार्थों में टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा, सरल पदार्थों में टूट जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन। वियोजन का मतलब होता है बिखरना, वियोजन का मतलब होता है बिखरना। तो ये वियोजित हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या होगा, हमने लिखा है, इसका उदाहरण है CaCO3, CaCO3। ठीक है, अब CaCO3 लिखा है हमने ये हमारा क्या है, यौगिक है, और किसी ऊर्जा पर ये चिन्ह किसका होता है, तो ये चिन्ह होता है आपका ऊर्जा का। किसका चिन्ह होता है, ऊर्जा का। ठीक है बेटा, ये चिन्ह आपका क्या होता है, ऊर्जा का चिन्ह होता है, इसे डेल्टा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि इसके साथ जब अभिक्रिया हो रही है, ऊर्जा के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो ये क्या होगा, दो सरल पदार्थों में टूट जाएगा, CaO प्लस CO2। ठीक है, CaO प्लस CO2। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कहा था वियोजन, वियोजन का मतलब होता है बिखरना, अलग अलग होना। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या है, वियोजन हो रहा है, बिखर रहा है। CaCO3 को हमने जब ऊर्जा पर कोई ऊर्जा ली, इनमें से उन ऊर्जाओं पर क्या किया हमने, जब इसके साथ क्रिया की, तो ये क्या हुआ, दो सरल पदार्थों में टूट गया, और इसी को हम वियोजन कहते हैं। यही हमारा उदाहरण किसका, वियोजन अभिक्रिया का। समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, नीचे को इन्होंने दिया है उदाहरण। दूसरा उदाहरण आपका क्या है, तो दूसरा उदाहरण है 2H2O। तो आप 2H2O आप जानते होंगे जल होता है। तो देखो ये क्या है, विद्युत वियोजन, यानी विद्युत के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो आप लोगों को पता है विद्युत भी ऊर्जा होती है, तो विद्युत के साथ जब अभिक्रिया हो रही है तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, प्यारे बच्चों क्या हो रहा है सॉरी बेटा, मुझे 2 दिन से बुखार हो रहा है, तरी बहुत हो गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी यूपी में बहुत हद से ज्यादा कोहरा है, और जिसके कारण बहुत घाटे भी हो रहे हैं। आप लोगों को पता है कि कई सारी गाड़ियां आपस में टकरा के बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, और कई ऐसा भी है कि लोग कोहरे में, बुजुर्ग लोग, कई हमारे पड़ोस में ही कुछ बुजुर्ग लोग एक्सपायर हो गए ठंड की वजह से। तो ठंड बहुत बड़ी है, और कई दिनों से तो सूर्य नारायण निकल ही नहीं रहे हैं। आप लोगों को ये पता होगा, सूर्य नारायण कई दिनों से निकल ही नहीं रहे हैं, तो हमारी तरफ भी बहुत ठंड है। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो देखो 2H2O विद्युत वियोजन, 2H2O विद्युत वियोजन। ठीक है बेटा, क्या कर रहे हैं, विद्युत के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी कि ऊर्जा के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, दो सरल पदार्थों में टूट रहा है, 2H2 प्लस O2। अब ये आप देख रहे हो इन पे एरो लगे हुए हैं, तो एरो लगे हुए का मतलब ये होता है कि ये क्या है, हमारी
गैसें हैं और गैसें हैं तो ये क्या होंगी हमारी, अगर हम किसी गैस को या किसी तरल पदार्थ को जिसमें गैसें हैं उसे हम अगर ऊष्मा पर उबाले तो क्या होगा, वो गैसें उड़ जाएंगी। तो इनका यही प्रतीक है, क्या है, ये ऊपर उड़ रही है यानी छुमंतर हो रही है, ठीक है बेटा। तो ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वो ऊपर जा रही है, ये ऑक्सीजन है तो ये ऊपर जा रही है, हाइड्रोजन है तो ये भी हमारी क्या है, गैस है। तो मेरा दावा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरी जबरदस्त और बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे पास आते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए एकदम अपने प्यारे दोस्तों के लिए जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको भी वीडियो बताइएगा कि ये देखो सर की एक नई वीडियो बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो आप लोग इसको और अपनी प्रेजेंट जरूर देगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पे आए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो कतई नहीं भूलें, अपने दोस्त को जरूर शेयर करें। ये मेरा तरीका है, सर कैसे पढ़ाते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। मैं चैनल स्टार्ट कर रहा हूं और आप लोगों के लिए तैयारियां कर रहा हूं जोरों शोरों से। मैंने आपसे कहा था 2027 के लिए आपको इतना मजबूत बना दूंगा कि आने वाला एग्जाम भी ये कहेगा कि अरे हटो, इनसे तो मुझे डर लग रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप बच्चों को समझ में आ रहा है, स्पीड रखो, बढ़िया से समझने की, सोच समझ की स्पीड रखो और बहुत अच्छे से मेरे साथ बने रहिएगा। आप लोगों से मेरी यही आशा है, यही मेरी उम्मीद है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसकी शॉट ले लीजिएगा, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया। आगे नेक्स्ट आपकी अभिक्रियाएं रह गई हैं, 2 अभिक्रियाएं जो मैंने आपको कल भी बताई थी, 2 अभिक्रियाएं आपकी नेक्स्ट हैं। एक है हमारी विस्थापन अभिक्रिया और एक है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेंगी, हम इन अभिक्रियाओं को 2 वीडियो में खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब है 8 ये भी क्लास है हमारी, 2 क्लास और होंगी, 10 क्लास में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। और आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और आगे हम अगला नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे आशा है कि आप मेरे साथ बने रहिएगा मजबूती से और अपनी जिम्मेदारी के साथ कॉपी पेन जरूर अपने साथ में रखना और अपनी कॉपी पेन में अच्छे नोट्स बनाते चलना, ताकि आप जब याद करो तो चुटकियों में याद हो जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद, चलते हैं।